अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शुक्रवार की देर शाम सहारनपुर के देवबंद में लॉकडाउन का उल्लंघन करने से रोकने पर उग्र भीड़ ने पुलिसकर्मियों से किया दुर्व्यवहार। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में पुलिस व सफाई कर्मियों के बीच हुआ विवाद आला अधिकारियों की सूझबूझ के चलते हुआ समाप्त। शुक्रवार को जिलाधिकारी ने खतौली सब्जी मंडी का किया औचक निरीक्षण। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल में पुलिस व गोकशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक गोकश को किया गिरफ्तार। शुक्रवार को रमजान के दूसरे जुमे पर भी लोगों ने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अदा की नमाज। पूरे देश में प्रवासी मजदूरों का अपने गृह स्थानों की ओर लगातार पलायन जारी। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार की देर शाम सहारनपुर में देवबंद क्षेत्र के मोहल्ला पठानपुरा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने से रोकने पर गश्ती पुलिसकर्मियों के साथ उग्र भीड़ ने अभद्रता की, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस बल ने बामुश्किल भीड़ के चुंगल से पुलिसकर्मियों को निकाला तथा कार्यवाही करते हुए कई आरोपियों को हिरासत में ले लिया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की देर शाम जब देवबंद के मोहल्ला पठानपुरा में गश्ती पुलिसकर्मियों ने क्षेत्र के लोगों से लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में रहने के लिए कहा तो उग्र भीड़ ने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता करते हुए उन्हें घेर लिया। पुलिसकर्मियों पर हमले की सूचना के बाद तत्काल अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा तथा बामुश्किल पुलिसकर्मियों को भीड़ के चुंगल से छुड़ाया तथा घटना के आरोपी कई लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने पुलिस पर महिलाओं व बच्चों से अभद्रता करने के आरोप भी लगाए हैं। घर में घुस के मारा, घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी सहारनपुर श्री पी दिनेश ने बताया। बीती रात जो है गश्त के दौरान एक सिपाही एक होमगार्ड के द्वारा लॉकडाउन एनफोर्समेंट है तो हॉटस्पॉट में गश्त किया जा रहा था। उसी समय वहाँ पे किसी मोहल्ले में एक सभासद और उसके बेटे ने भीड़ लगाते हुए देखा। उनको कांस्टेबल और होमगार्ड ने वार्न किया कि आप अपने घर के अंदर रहें और लॉकडाउन का पालन करें। फिर 1 घंटे बाद फिर उसी गली में गश्त करते हुए देखा गया, फिर वहीं पे भीड़ लग रही थी, उसमें टोका टाकी किया गया। उसी दौरान सिपाही की और होमगार्ड के साथ बदतमीजी किया गया है और उनकी गाड़ी वाड़ी छीनने की प्रयास किया है और उनके साथ मारपीट किया है। इस सूचना पे पुलिस वहाँ मौके पर पर्याप्त फोर्स के साथ पहुंची और 2 होमगार्ड और कांस्टेबल को रेस्क्यू किया है और जो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जा रहा है। गंभीर धाराओं में हम लोगों ने FIR लिखा है। FIR के आधार पर वीडियो हम लोगों के जो मिला है उसके आधार पर हम लोग जांच आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया हो, जो पुलिस कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार किया हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में नगर के सफाई कर्मियों ने पुलिसकर्मियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया तथा आरोपी दरोगा पर कार्यवाही की मांग करते हुए शिव चौक पर जाम लगा दिया। बाद में नगर कोतवाली पहुंचे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह जब सफाई नायक अनूप अपनी स्कूटी लेकर भगत सिंह रोड के रास्ते ड्यूटी पर जा रहा था तो हनुमान चौक पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया, जिसके बाद अनूप ने पुलिसकर्मियों को अपना आई कार्ड भी दिखाया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने रास्ता बंद होने का हवाला देते हुए उसे आगे जाने से रोक दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई। वह पुलिसकर्मियों ने अनूप की स्कूटी को थाने लाकर बंद कर दिया। इस घटना से नगर के सफाई कर्मियों में रोष फैल गया तथा सफाई कर्मियों ने अपने कार्य का बहिष्कार करते हुए शिव चौक पर जाम लगा दिया तथा आरोपी दारोगा पर कार्यवाही की मांग करने लगे। घटना की सूचना पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इस विषय में जानकारी देते हुए एक सफाई कर्मी नेता व सिटी मजिस्ट्रेट श्री अतुल कुमार ने बताया।
मैं मदन लाल, सफाई कर्मचारी संघर्षक, राज्य सूटवाल अध्यक्ष, राजू वैद मंत्री। आज सुबह 7:30 बजे हमारे सफाई नायक श्री अनूप कुमार जी अपने घर से ड्यूटी के लिए चले और हनुमान चौक पे हमारे जो पुलिस वाले थे मासी अभिषेक और उनका जो स्टाफ था, उन्होंने उस साथ में कोई बदतमीजी करी, उनका स्कूटर रोक दिया। और इसके उसमें जब हमने बताया तो हमने अपने अधिकारियों को बताते हुए हमने यहाँ से जो ट्रैक्टर हमने रोके नहीं है, ट्रैक्टर तो अपने काम पे जा रहे थे, हमें देख देख के रुकते रहे। तो उसमें सिटी मजिस्ट्रेट और कोतवाल साहब से हमारी बात हुई, वार्ता हुई। अभी इसमें ये कहा गया कि सफाई कर्मचारियों को, सफाई नायक को, सफाई कर्मचारी महिला को कोई भी पुलिस वाला नहीं रोकेगा जिनके पास पास होगा। अच्छा, पहले भी मतलब इस तरह की हरकत पहले भी ऐसी छोटी मोटी हुई, उसमें हमने इनसे फ़ोन से अवगत करा, लेकिन उस पर नहीं ध्यान दिया। आज पूरी बैठ के वार्ता हुई, इसमें स्पष्ट हो गया है कोई भी सफाई कर्मचारी को नहीं छेड़ेगा और हम सब मिलकर इसे कोरोना को हराना है। इसमें ही हमारी इज्जत है, इसमें हमारा देश जो है सुरक्षित रहेगा। कोई पुलिस वालों ने मारपीट भी की? नहीं, कोई नहीं। हत्या वो तो थोड़ी बहुत जब भाई हो जाए तो थोड़ा बहुत हत्यापाई हो जाए, इसमें ऐसा कुछ नहीं। आगे भी अगर इस तरह की कोई हरकत होती है तो क्या करोगे आप? आगे तो पहली बात तो ऐसी होने की नहीं, क्योंकि अब पहले के वार्ता जब हो चुकी तो सिटी में सिटी के मालिक हों, जब वार्ता होगी तो आगे कैसे हो जाएगी? आगे होने की नहीं, आगे होगी तो आगे वाला देखेगा। ठीक। कुछ सफाई कर्मी जो हैं वो इस बात को लेके आक्रोशित हो गए थे कि उनके साथ में जो है वो उचित व्यवहार नहीं किया गया है। इसको सफाई कर्मियों के जो यूनियन के पदाधिकारी हैं और हमारे जो पुलिस के पदाधिकारी हैं, इनको साथ में लेके बैठा गया। एक दूसरे की जो भी गलतफहमियां थीं वो दूर की गई और अब सब लोग सौहार्दपूर्वक अपना अपना काम करेंगे और बहुत अच्छा माहौल है, सब दिक्कत दूर होगी। शुक्रवार को जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जी ने खतौली स्थित सब्जी मंडी का औचक निरीक्षण किया तथा एसडीएम खतौली को मंडी परिसर में भीड़ इकट्ठा नहीं होने देने के अलावा अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। काफी समय से खतौली स्थित सब्जी मंडी में भीड़ व अव्यवस्थाओं की सूचना जिलाधिकारी को प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद डीएम महोदया ने शुक्रवार को मंडी का औचक निरीक्षण कर मंडी की व्यवस्थाओं को देखा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मंडी परिसर में किसी भी सूरत में भीड़ इकट्ठा नहीं होने देने की हिदायत संबंधित अधिकारियों को देते हुए मंडी का संचालन रात 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ही कराने के निर्देश दिए तथा सुबह 6 से लेकर 9 बजे तक नगर के बीच में लगने वाली दुकानों को तत्काल बंद कराने के आदेश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए। निरीक्षण के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मंडी समिति की सचिव सुमन भारती ने बताया। मंडी का टाइमिंग अभी तक तो सुबह 4 से 8 चल रहा था, लेकिन अभी शासन से समय में परिवर्तन किया गया है भीड़ कमी करने के लिए। तो उन्होंने रात के 10 बजे से सुबह 7 बजे तक का टाइम रखा है। यदि अगर 7 बजे तक मतलब जो है दुकानें बंद नहीं होती, मंडी बंद नहीं होती, तो क्या इसमें कार्यवाही होगी? नहीं, हमने आदेश जारी कर दिया है, तो 7 बजे तक मंडी लगभग खाली हो जाती है। 7 से 7:30 तक खाली हो ही जाएगी। इसमें व्यापारियों का क्या रोल है? व्यापारी सहयोग कर रहे हैं, उनको आदेश स्ट्रिक्टली जारी किया गया है। जो नहीं सहयोग करेगा तो कार्रवाई होगी उसके ऊपर। जो ये बाहर के दूसरे जिलों के जो लोग हैं उसका क्या मामला है पूरा? दूसरे जिले जो हॉट स्पॉट एरिया वाले ज़िले हैं, जैसे मेरठ है यहाँ पे, तो वहाँ के लोगों को यहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जा रहा है और गेट पर ही उनकी आईडी चेक की जा रही है। जो यहाँ के लोकल के हैं, क्या इनकी भी आईडी चेक की जा रही है? हाँ जी, लोकल की भी आईडी चेक, सभी की वो आईडी चेक करके अंदर आ रहे हैं, ताकि जो हॉट स्पॉट एरिया वाले जनपद है वहाँ के लोग यहाँ एंट्री ना कर पाएँ। आज जो है डीएम साहब द्वारा यहाँ का निरीक्षण किया गया है, क्या उन्होंने दिशा निर्देश दिए? डीएम साहब ने निरीक्षण किया तो वो काफ़ी संतुष्ट थी यहाँ की व्यवस्था से। भीड़ भी नहीं थी मंडी में, सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखे। बाकी उन्होंने यहाँ पे कहा कि पानी की और अधिक व्यवस्था करा लें। फिलहाल हमने नगर पालिका का टैंक भी खड़ा हुआ था और एक हाथ धोने की टंकी भी गेट पे ही रखवा दिया है और सैनिटाइज़र की व्यवस्था गेट पे है और हम 1-2 टैंक और रखवा देंगे गेट पे। मैडम, जैसा कि यहाँ पर मंडी की जो ये दीवारें टूट रही हैं पीछे की, यहाँ को लोग आते हैं, इस पर क्या मतलब अभी तक ये सही नहीं हो पाई है?
इनकी मरम्मत का कार्य कब तक पूरा होगा? ये जो पीछे दीवारें जो व्यापारी कुछ लोग उधर से बार बार तोड़ देते हैं। हम जब भी सही कराते हैं वो थोड़े दिन बाद ही तुरंत तोड़ दी जाती हैं। लेकिन इसके लिए हमने प्रस्ताव किया हुआ है और फ़िलहाल तो हमने इसके लिए बैरिकेटिंग जहाँ जहाँ पे दीवार टूटी है वहाँ बैरिकेटिंग करवा दिया है। और अभी डीडीसी से आज भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था एस्टिमेट चला गया। और पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पुलिस कोरोना वॉरियर बनकर देश की जनता को इस घातक वायरस से बचाने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी कुछ लोग लॉकडाउन का फायदा उठाकर घृणित कृत्यों से बाज नहीं आ रहे हैं, परंतु पुलिसकर्मी पूर्णतः सतर्कता बरतते हुए ऐसे लोगों के मंसूबों पर पानी फेरने में लगे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की चरथावल पुलिस व गोकशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक गोकश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को चरथावल पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि क्षेत्र के गांव निर्धना के जंगल में कुछ लोग गोकशी को अंजाम दे रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने जब बताई गई जगह पर छापेमारी की तो गोकशों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने साहस का परिचय देते हुए एक गोकश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 5 अन्य साथी भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने मौके से एक जिंदा गोवंश व गोकशी में प्रयुक्त उपकरणों के अलावा आरोपी के कब्जे से तमंचा व कारतूस भी बरामद किया है। घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सदर श्री कुलदीप कुमार ने बताया। ये एक गोकश है जिसका जो पहले से भी कई मुकदमों में वांछित है, जिसका नाम आज़ाद है और ग्राम निर्धना का रहने वाला है। इसकी जो है सूचना थी कि गोकशी कर रहा है। मौके पर पुलिस टीम पहुंची और वहां से इसको जैसी पुलिस टीम पहुंची तो इसने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया, फायर किया और उसको वहां पे गिरफ्तार किया गया है। मौके से इसके एक बच्चिया जो है, छोटी बच्चिया जिसको गोकशी करने के लिए इसने वहाँ बांध रखा था, वो बरामद हुई है। एक अवैध तमंचा, कारतूस और जो सामान है सारा काटने का, गोकशी करने का, जो कुल्हाड़ी और वो सब सामान है वो बरामद हुआ है। आज़ाद को गिरफ्तार किया गया है। इसके जो अन्य साथी थे, जो 5 साथी इसके और थे, वो वहाँ से जैसे ही पुलिस पहुँची तो उनको जो है वो भागने में सफल हुए, भाग गए वहाँ से मौके से। उनको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा और इसको जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, एक्सचेंज एनी कार फॉर अ न्यू महिंद्रा। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए।
सोच समझ कर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर, फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 8 मई को पाक रमजान माह का दूसरा जुमा था, लेकिन देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पिछले लगभग 1.5 माह से देश के सभी धार्मिक स्थलों को बंद करा दिया गया है तथा देश की जनता से अपने घरों में रहकर ही इबादत करने की अपील की गई है। पिछले जुमे की भांति ही इस जुमे पर भी पूरे नगर में लोगों ने घरों में रहकर ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जुमे की नमाज को अदा किया तथा नगर की मस्जिदों में सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान जिले के आला अधिकारी पूरे नगर में गश्त करते हुए हर घटनाक्रम पर निगाह बनाए हुए थे तथा लोगों से अपने घरों में रहकर ही इबादत करने की अपील कर रहे थे। घरों में नमाज अदा करने के विषय में जानकारी देते हुए मुफ्ती मोहम्मद नदीम ने बताया। जी देखिए, ये बात सभी लोगों को मालूम है कि इस वक्त के जो हालात हैं, आलमी हालात, और इन हालात की झपेट में पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया के कारोबारी हालात, पूरी दुनिया की सरगर्मियाँ बिल्कुल रुकी हुई हैं और इन्हीं हालात के दरमियान में रमज़ानुल मुबारक, ये मुस्लिम समुदाय का ये बहुत ही अहम महीना है और इस महीने के अंदर बहुत बढ़ चढ़ कर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में इबादत करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, मगर इस मर्तबा इस वबा की वजह से, इस बीमारी और इस वायरस की वजह से, चूँकि पूरी दुनिया इसकी झपेट में और पूरी दुनिया इस वायरस का शिकार है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर भी इस तरह के हालात बने हुए हैं। लॉकडाउन चल रहा है और हमारे मुल्क के अंदर जो हमारी इंतज़ामिया की तरफ से, हमारे प्रशासन की तरफ से जो अपीलें की गई हैं, वज़ीर सेहत की तरफ से जो अपीलें की गई हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के अंदर रहें और जो इस सिलसिले में जो हिदायत जारी की गई हैं उन हिदायत का ख्याल रखें। वहीं अपने निरीक्षण के दौरान एसएसपी श्री अभिषेक यादव ने हमारे संवाददाता को बताया कि लॉकडाउन के दौरान किसी को भी इसका उल्लंघन करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी तथा सभी लोगों को अपने धार्मिक कार्य अपने घरों में ही पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, ये लॉकडाउन के चलते जनपद में जो भी छूट दी गई है वो केवल ज़रूरी चीज़ों के लिए और जो व्यवसाय के लिए दी गई है या किसान को दी गई है। इसके अलावा यदि कोई भी बाहर निकलता है तो उसके संबंध में पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही है। लगातार लोगों को समझाया जा रहा है। कुछ लोग बिना मास्क के भी बाहर आ जा रहे हैं तो उनको भी समझाया जा रहा है कि अगर कोई ज़रूरी काम है तो भी बिना मास्क के कोई बाहर नहीं आएगा। इसी के संबंध में सभी लोगों को लगातार निरीक्षण करके अवगत कराया जा रहा है। सर, आज जुमा भी है सर, तो जुमे की नमाज में किस तरह की देखिए, सभी थानों में क्लस्टर मोबाइल, थाना मोबाइल, चीता, पीआरवी, सीओ, एडिशनल एसपी और मेरे द्वारा स्वयं निरीक्षण किया जा रहा है, भ्रमण किया जा रहा है। किसी भी प्रकार से लॉकडाउन के उल्लंघन की अनुमति कहीं नहीं दी गई है और स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि सभी अपने धार्मिक कार्यों को अपने घरों पे ही करेंगे और किसी भी प्रकार से लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करेंगे और अगर कोई उल्लंघन करता है तो बहुत सख्ती से उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देश के विभिन्न भागों से प्रवासी मजदूरों का अपने गृह स्थानों की ओर पैदल अथवा अन्य साधनों से कूच निरंतर जारी है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन श्रमिकों से पैदल अथवा साइकिलों से यात्रा नहीं करने की अपील की है तथा प्रशासन के माध्यम से लोगों को उनके गृहनगर भिजवाने के यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग लगातार पैदल चलकर अपने घर पहुंचने की जल्दी में हैं। शुक्रवार को भी उत्तराखंड के रुड़की से चलकर कुछ युवक मुजफ्फरनगर के खतौली पहुंचे। ये सभी युवक उत्तर प्रदेश के लखनऊ व बाराबंकी आदि जिलों के निवासी हैं तथा कोई साधन नहीं मिलने पर पैदल ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े हैं। हमारे संवाददाता ने जब इन लोगों से बात की तो उन्होंने अपनी व्यथा कुछ इस प्रकार सुनाई। आप कहाँ से चले हैं? रुड़की से मैं चला हूँ। कोई सवारी का किसी से मदद मांगी आपने सफ़र में? नहीं, वहाँ से मुझे तत्काल निकाला गया था। किस कंपनी में आप काम करते हैं?
फैक्ट्री थी, उसमें कुछ ऐसे वैसे सामान बनते थे। बहरहाल ज़्यादा उतना नॉलेज नहीं था, तो जैसे गए तो कुछ दिन काम किए। कितने दिन वहाँ पर काम? वहाँ लगभग तकरीबन 16 से 17 दिन काम किए। कौन ठेकेदार आपको लेकर गए थे? ठेकेदार वहीं के थे। क्या नाम है उनका? का नाम तो नहीं उतना पता है। और अब आप कहाँ जा रहे हैं? अब मैं लखनऊ जा रहा हूँ। आप लखनऊ में कहाँ के निवासी हैं? लखनऊ में मैं जानकी नगर का हूँ। सफ़र में किसी तरह की कोई परेशानी आई आपको? अभी तक तो कोई परेशानी नहीं, बहुत सारे लोग हेल्प भी किए हैं। क्या हेल्प हुई आपकी? यानी कि रास्ते में जैसे कि कहीं कहीं पे जो वाहन चलते हैं उन्होंने मेरी हेल्प कर दी है। खाने की व्यवस्था? हाँ, खाने की व्यवस्था भी कर दी है। आपके पास पैसे हैं खर्च के लिए? नहीं, पैसे तो नहीं। आपने बीच में कोई मदद मांगी किसी से? उतना पता नहीं था, किसी से अभी तक मदद नहीं मांगी। कितना सफ़र आपने पैदल किया है? पैदल वही तकरीबन मैं 50 से 60 किलोमीटर। कितने साथी आपके साथ हैं? तकरीबन हम 8 से 10 लोग हैं। क्या लोगों के आप नाम जानते हैं? उनके नाम बताएं। जी, जैसे कि सानू शुक्ला जी हैं, अजय जी हैं, अमित जी हैं और अजीत जी हैं, शिवशंकर हैं और सुभाष हैं। सभी एक ही महल्ले के हैं या नहीं, अलग अलग से हैं सारे लोग। लखनऊ के ही रहने वाले? हाँ, नहीं, लखनऊ के हैं, बाराबंकी के हैं। और कहाँ के हैं? लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, 3 ज़िले से हैं। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शुक्रवार की देर शाम सहारनपुर के देवबंद में लॉकडाउन का उल्लंघन करने से रोकने पर उग्र भीड़ ने पुलिसकर्मियों से किया दुर्व्यवहार। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में पुलिस व सफाई कर्मियों के बीच हुआ विवाद आला अधिकारियों की सूझबूझ के चलते हुआ समाप्त। शुक्रवार को जिलाधिकारी ने खतौली सब्जी मंडी का किया औचक निरीक्षण। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के चरथावल में पुलिस व गोकशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक गोकश को किया गिरफ्तार। शुक्रवार को रमजान के दूसरे जुमे पर भी लोगों ने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अदा की नमाज। पूरे देश में प्रवासी मजदूरों का अपने गृह स्थानों की ओर लगातार पलायन जारी। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।